मध्य प्रदेश में भी जो है ज़्यादा अट्रॉसिटीज, लेडीज़ को जो है जलाना और उसके बाद उन लोगों को, दलितों को जो है हरासमेंट करना। पूरे भारत में विभिन्न प्रदेशों में लगातार दलितों के साथ में, SC ST OBC के साथ में जो घटनाएं नज़र आती हैं कि लगातार दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, बहन बेटियों के साथ जो है उनको मार दिया जाता है, उनको फावड़े से, उनको कुल्हाड़ी से कत्लेआम किया जाता है, दलित बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो आज मीटिंग हुई है, सेवा स्तंभ किस रूप में काम कर रहा है? जाति के नाम पर अभी हाल ही में एक और भेदभाव पूरे भारत को शर्मसार करने वाला सामने आया है। अभी जो लोग मारे गए आतंकवादियों के द्वारा, तो उसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके परिवारों को जो सहायता राशि दी है, जिसमें अन्य कैटेगरी के जो परिवार आते हैं उनको 10 लाख, साथ जो दलित परिवार के लोग हैं उनको 6 लाख रुपए लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं तो आज ऐसा भेदभाव क्यों? देश के अंदर देखा है, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको फॉलो नहीं हो रहा है। जब इलेक्शन आता है तो आपने जो है 85% दलितों का वोट के लिए जाते हो, स्तंभ को अच्छे आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे भी डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है मदद करते हुए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो है प्रमोशंस नहीं होती है। उसके बाद आजकल जो ठेकेदारी जो है शुरू किया है, ठेकेदारी जो है नाम के लिए है, नाम के लिए है, और जिसमें जो है SC ST पीपल। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स TV। मैं धीरेन्द्र कुमार एक नई कवरेज के साथ में, महत्वपूर्ण कवरेज के साथ में हाजिर हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और आज राजधानी लखनऊ की धरती पर सेवा स्तंभ का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसको लेकर के सेवा स्तंभ के तमाम पदाधिकारी पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे। तो आइए चलते हैं, जानेंगे सेवा स्तंभ क्या है इसके बारे में। तो इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स TV की इस खास स्क्रीन पर हमारे बीच मौजूद हैं के नागेश्वर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा स्तंभ। तो सर, सबसे पहले आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स TV चैनल बहुत बहुत स्वागत करता है। सबसे पहले आपको थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST BC एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज यहाँ जो प्रांतीय सम्मेलन, जैसा कि CL राजन जी जो है हमारा सेवा स्तंभ का जो प्रेसिडेंट है, मुझे इस मीटिंग में चीफ गेस्ट आमंत्रित किया। मैं उसी के लिए जो है मैं आया हूँ। आज का मीटिंग में अच्छे एक्सपर्ट्स, जो बुद्धिस्ट, जो ज्ञान यहाँ लोग हैं, दूसरा जो है जो सेवा स्तंभ का जो ज्ञान है, जो लोग अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे डिप्लोमेट्स आए हैं, और अच्छा गैदरिंग हुई है, और ये सम्मेलन अच्छा जो है आज मीटिंग समाप्त हुई है। और हमारा जो मुद्दा है, ये ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन, ये जो है सेवा स्तंभ, इसका जो फाउंडर है D संजय भैया जी, और इसके में ये जो संस्था है 69 में स्थापित हुई है, और उसके बाद इसकी जो यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया के अंदर कम से कम पहले 2000 ब्रांचेस है पूरा ऑल ओवर स्टेट्स के अंदर, ऑल इंडिया में। और अभी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी से ये ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट, और इन्हीं के वजह से जो है यूनिट्स जो है कम हुई है। हमारा जो मुद्दा है इस फेडरेशन के तरफ से, जो बाबा साहब ने जो है संविधान में जो प्रोविजंस दिया है,
इन डिप्रेस्ड क्लासेस के ऊपर जी हमने जो है इस संविधान का मुताबिक जो है हम जो है ये जहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो है हरासमेंट हुई है, प्रमोशंस नहीं हुई है जी और रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है और लोगों का जो है ग्रीवेंसेस जो है ज़्यादा हो जाती है, जी वो सारा रिप्रेजेंटेशन से जो है हमारे पास पहुंचती है। जी इसको जो है हम लोग जो है कंसल्टिंग डिपार्टमेंट्स को लिखते हैं और जहाँ पे जो है अट्रॉसिटीज़ पूरा देश के अंदर किसी जगह पे होती है, फिर हमारा जो यूनिट है वहाँ के जी वो प्रोटेक्ट करती है और सेंटर को जो है हेडक्वार्टर को भेजती है। जी तो इसकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और दूसरा, इस वक्त जो है ज़्यादा तौर पर मैंने देखा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो आज मीटिंग हुई है जी और उसके बाद जहाँ पे भी जो है मध्य प्रदेश में भी जो है ज़्यादा अट्रॉसिटीज़, लेडीज़ को जो है जलाना जी और उसके बाद उन लोगों को, दलितों को जो है हरासमेंट करना। जी बिल्कुल, जैसा कि लगातार ये सिर्फ यूपी की ही बात नहीं है, पूरे भारत में विभिन्न प्रदेशों में लगातार दलितों के साथ में, SC ST OBC के साथ में जो घटनाएं नज़र आती हैं कि लगातार दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है, बहन बेटियों के साथ में, दलितों के साथ में खुलेआम जो है उनको मार दिया जाता है, उनको फावड़े से, उनको कुल्हाड़ी से कत्लेआम किया जाता है और दलित बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो लगातार आए दिन जो है देखने को मिलती हैं। ऐसी और घटनाएं, कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो वो गांव से, ग्रामीणों से बाहर भी नहीं निकल पाती हैं, वो वहीं पर जो है दफन होकर के रह जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी जो घटनाएं जो बाहर आती हैं उनको लेकर के सरकार कितनी चिंतित है और इसको लेकर, इस पर जो है सेवा स्तंभ किस रूप में काम कर रहा है? देखिए, हमने ज़्यादा तौर पर जो है इस वक्त जो देख रहे हैं देश के अंदर, जी मैंने मेरे नोटिस में कुछ जगह पे वहाँ का जो डिफ़िकल्टीज, जो दलित लोग जो है उन लोगों को हरासमेंट कर रहा है, जैसा कि जो है मैंने देखा है ज़्यादा दो दल पर। एक जगह पे मैंने देखा है मध्य प्रदेश में, जहाँ का जो लोग जो है बच्चों को जो है बेचारा जो है वहाँ पे जाते समय में जो है वो लोग बहुत बीमार, वहाँ पे जो है उनको खाना ठीक से नहीं मिला। उसके बाद जो है वो लोगों को एजुकेशन स्कूल में जाने के लिए लोग जो है हरासमेंट करते हैं, तुम किस कास्ट का हो, जी तुम लोग को जो है, तुम लोग जो है यहाँ पे पढ़ने के हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि तुम दलित है, SC है। इसी हिसाब से जो है कुछ लेडीज़ जो है वहाँ बच्चों का जो है बुखार हो गया, वो लोगों को बीमार होने के बाद दवाई लेने के लिए गई है। जाति के नाम पर अभी हाल ही में एक और भेदभाव पूरे भारत को शर्मसार करने वाला सामने आया है। अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में जो हमले हुए और हमले के बीच में जो परिवार के लोग जो शहीद हुए, जो लोग मारे गए आतंकवादियों के द्वारा, तो उसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके परिवारों को जो सहायता राशि दी है, जिसमें जो है जो जनरल, जो सामान्य कैटेगरी के जो परिवार आते हैं उनके परिवारों को 10 लाख रुपए जो है सहायता राशि देने की बात सामने आई है, जो प्रिंट मीडिया बाकायदा उसको छापता है। और साथ ही साथ जो दलित परिवार के लोग हैं उनको 6 लाख रुपए जो है ये सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया है। तो कैसे देख रहे हैं सर, ये हम क्या लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं? अगर जी रहे हैं तो आज ऐसा भेदभाव क्यों? सबसे पहली बात है, देखिए, ये जो इंसिडेंट हुई है ये बहुत गलत हुई है, क्योंकि जो टूरिस्ट लोग हैं, जो लोग जैसा कि नया शादी वाला है, जैसा कि बच्चों को स्कूल का छुट्टी होने के बाद उन बच्चों को साथ लेकर के जो है वहाँ पे टूरिस्ट लोग जो है गए हैं, और जो इनोसेंट लोग हैं वो लोग जैसा कि जो है
उन लोगों को जो है मारना जो है ये बहुत बड़ा गलत है। क्योंकि अगर जो है वो लोग तो जो है अच्छे लोग हैं, बेचारे जो है वहाँ घूमने के लिए गए हैं, और उनको मारना जो है वो बहुत बड़ी गलती है। दूसरा जो है अगर एक्टिवली जो है वहाँ पे जो है जो कि ये सिचुएशन जैसा पहले से जो है वहाँ मूवमेंट अगर ऐसा है तो लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए और लोगों को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए जो है हमारा जो कहने का मतलब ज़्यादा तौर पर जो है मैंने इस देश के अंदर देखा है, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको फॉलो नहीं हो रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बोलता है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे। देखिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश के अंदर नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर फेमस है जी। उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे जो है मानोगे नहीं। दूसरी बात यह है, ये जो आजकल जो है जो संविधान की बात नहीं मानता, जो संविधान को नहीं मानता, तो कहीं ना कहीं वो एक आतंकवाद की श्रेणी में वो भी आते हैं। देखिए संविधान को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जो है संविधान को मान करके अभी जैसा कि फ़र्ज़ करिए जब इलेक्शन आता है तो आपने जो है 85% दलितों का वोट को जो है आप लेने के लिए जाते हो जी। जब इलेक्शन होने के बाद जो है जीत जाने के बाद जो है वहाँ जा कर के बोल देता है कि जो है मेरा काम तो हो गया और आप लोगों को जो है मैं कोई सहायता देगा भाई नहीं जी। दूसरी बात ये कहाँ का इंसाफ है। 85% वाला जो है जैसा बाबा साहब ने कहा है जी। आप SC ST BC एंड माइनॉरिटीज इस देश के अंदर इकट्ठा अगर हो जाओगे आप 85% जो है मानोगे, और आपके हाथ में जो कि पावर आएगी जी। जब पावर आएगा तो दलित लोगों को जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा और वो लोग भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पावर को जो है इस्तेमाल करेगा जी। तो इसलिए हमारा जो सेवा स्तंभ है इतना अच्छा जो है ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जी। हमने जो कि सेवा स्तंभ की तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि आज जो है यहाँ का जो सम्मेलन हुआ है जी। आप खुद ही देख रहे हैं कि जो है कितना गैदरिंग हुई है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कितना एक्सपर्ट्स आया है। ऐसे ही जो है हम ऑल ओवर इंडिया में जो है मैं रिसेंटली जो है मैं कर्नाटका गया है। कर्नाटक में जो है हमने जो है मैसूर में बेंगलुरु में मीटिंग रख के आया है, और मैसूर में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर 1954 में वहाँ का जो है एक जगह है जो कि सोलर गोल्ड फील्ड, उसमें बाबा साहब ने विज़िट किया, और उस जहाँ पे वो विज़िट किया था मैंने भी वहाँ भी रिसेंटली विज़िट किया है, और वहाँ पे जो बुक है उसमें भी मैंने नोट लिखा है, और उसके बाद मैंने वहाँ 2-3 कार्यक्रम किया है और सेवा स्तंभ को अच्छे आगे बढ़ाया वहाँ पे भी। तो इसी वजह से हम लोगों का जो मेन जो है उद्देश्य है इस सेवा स्तंभ को अच्छे आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेंथनिंग करते हुए, जहाँ पे भी डिप्रेशन क्लासेस को जो है मदद करते हुए, और यहाँ इनजस्टिस हो रही है वहाँ जो है हमें जस्टिस दिलाना है, और हमारा मुद्दा है और अच्छा काम कर रहा है, इसको अच्छा और आगे बढ़ा देंगे। अब बाबा साहब के कहने का मुताबिक हम अपने राइट्स को जो है फाइट करेंगे, सेवा स्तंभ को बढ़ा। बाबा साहब के कहे गए जो उनका जो कहना था जो पे बैक टू सोसाइटी, उसको लेकर के सेवा स्तंभ कितना सक्रिय भूमिका के साथ में काम कर रहा है, क्योंकि लगातार जो जिस समाज का एक संगठन है सेवा स्तंभ, उसी समाज से ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। तो सर उनके लिए, उस समाज के लिए सेवा स्तंभ क्या कर रहा है? देखिए सेवा स्तंभ जो है जहाँ पे भी जो है अट्रॉसिटी होती है, और उसके बाद जो है जहाँ पे जो भी मूवमेंट दलितों के ऊपर जो है अत्याचार होती है, सेवा स्तंभ जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और
वहाँ पे ज़रूर जो है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है। जैसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो है प्रमोशंस नहीं होती है, और उसके बाद आजकल जो है ठेकेदारी जो है शुरू किया है। जी। ठेकेदारी जो है नाम के लिए है, आउटसोर्सिंग। नाम के लिए है, जी। और जिसमें जो है SC ST पीपल को जो है उसमें भी नौकरी नहीं मिलती। जी। अगर है तो उसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है अडॉप्ट करना चाहिए। जी। जी। इसलिए उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी जाकर के डिप्रेटेड क्लासेस को जस्टिस मिलेगा। नहीं तो ठेकेदारी जो है नाम के लिए है, और इनको होता है, इनको जो है अप्लीकेबल इतना बोलता है कि जो है आप लोगों को नहीं देंगे, हायर कास्ट को दे देते हैं। तो ये एक जो है इनजस्टिस है। लगातार समाज में एक तबका ऐसा भी है जो भेदभाव से लगातार जूझता आया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो दलित समाज है, आज भी दलितों को दूरदृष्टि से देखा जाता है। बहुत सी घटनाओं को लेकर अगर हम बात करें या उनके साथ में भेदभाव की बात करें, अभी हाल ही में जैसे हमने बताया अभी जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी, क्या लगता है भारत का संविधान वाकई में भारत में चल रहा है या ख़त्म हो चुका है? देखिए, आपने अच्छी बात कहा है। एक जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो घटना की बात जो है अलग है, बल्कि मैं देखा है पूरा देश के अंदर ये दलितों के ऊपर जो है अत्याचार जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, और उनकी जो है घर जलाना, उनकी औरतों को जो है परेशानी करना, और दूसरा जो है नाम से जो है उनको पुकारना, और आप लोगों को जो है इस सड़क पे नहीं जाने के हक नहीं है, अच्छा खाने के लिए हक नहीं है। इसी ढंग से लोगों को जो है, इन लोगों जो है हायर कास्ट का लोग जो है उनको इतना दबाव से उनको ऊपर नहीं आना देता है, हरासमेंट करता है। ये मैं एक बात बताता हूँ, जब इस देश के अंदर पैदा हुआ है, जैसा कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है इक्वलिटी राइट्स, आपका राइट्स जो है आपको प्रोटेक्ट करना है, क्या है उनको जो है आप जो है उनको दबा करके, उनको हरासमेंट करके, उनके अंदर जो है भेदभाव ना कर करके, उनकी डिप्रेशन क्लासेस को जो है और दबा करके उनको जो है नाश करना चाहते हो, तो आपको कौन दिया ये हक? जब आपको जो है 85% वालों को अगर हाथ में जो है पावर मिल जाएगा, तो वो लोगों को जो है जस्टिस उस टाइम पे मिलेगा। तो वो लोग जो है आपको वोट दे करके, और वो आपका जो है नीचे जो है डर के मारे नौकरी करना पड़ रहा है। क्यों? तो इसलिए इस देश के अंदर जो है ये लोगों के ऊपर जो है ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से ये हमारी जो सेवा स्तंभ है, इसकी कार्रवाई जो है हम लोगों ने शुरू किया, बहुत पुरानी है। हमने पुराने राष्ट्रपतियों से भी जो है हमने मिला है, और उन्होंने जो है हमें बुलाया, हमने उनसे डिस्कस भी किया है, और अभी भी हम जो है अपने राइट्स को फाइट करने के लिए सेवा स्तंभ का थ्रू हम अपना कार्रवाई शुरू किया। सेवा स्तंभ को लेकर के देश में देख रहे हमारे दर्शक, जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इसमें जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी जो है हमारा साथ दे दीजिए, और दूसरा जो है इस देश को जो है ये जो मूवमेंट को जो है ख़त्म करने के लिए सभी लोग यूनाइट हो करके हमने इस सेवा कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री को उनको जो है
उसको बचाना है और दलितों को बचाना है और देश को बचाना है, तभी जो है ये कंट्री जो है स्मूथली अपना अपना राइट्स का मुताबिक जो है इस देश के अंदर जस्टिस जब तक नहीं मिलती है तब तक जो है लोगों को हरासमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। हम इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं। हम जो है ज़रूर जो है सेवा स्तंभ का थ्रू हम प्रोटेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। सेवा स्तंभ के नेशनल प्रेसिडेंट जो इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से रूबरू थे और उन्होंने बेबाकी से सवालों के उत्तर भी दिए। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास कवरेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ आप तक आवाज़ न रहे, पूरे देश के कोने कोने तक पहुँचे। इसलिए लाइक व शेयर कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। थैंक यू।